नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड गए थे, फिर बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थान पर गए थे, यानी कि बिरसा मेमोरियल पर गए थे और उस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। एक विशाल जनसभा थी जिसको उन्होंने संबोधित किया। वो जनसभा समाप्त हो गई, सकुशल वो वहां से वापस भी आ गए। लेकिन इस सकुशल लौटने के बीच और इससे पहले कि वो जनसभा को संबोधित करते, इसी बीच जब वो जनसभा स्थल पर पहुंच रहे थे, यानी कि मेमोरियल स्थल पर पहुंच रहे थे, उससे पहले एक घटना हुई। क्या वो घटना हुई और वास्तव में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। दो तरफा इसमें मुद्दे बन सकते थे। क्या कुछ वो मुद्दे बन सकते थे और क्या ये पूरा का पूरा मामला है, जैसा कि आप पीछे वीडियो भी देख पा रहे हैं। क्या इस वीडियो की पूरी कहानी है वो हम जानेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर से। सर, क्या कुछ ये वीडियो है और क्या इसका पूरा का पूरा मामला है? देखिए, जानकारी में पहले मिल गई थी, लेकिन झारखंड के कुछ पत्रकारों से जब हमने बात की तो ये जो उनके पास जानकारी आई वो इस तरह से था कि प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो गुजर रहा था। तो प्रधानमंत्री का जब कोई कन्वॉय गुजरता है, काफिला जब गुजरता है तो उसको एक तरह से क्लियरेंस दिया जाता है। तो लालपुर थाना क्षेत्र में ये जो घटना हुई है वो मामला आता है, जो रांची का लालपुरा थाना क्षेत्र है। तो इसमें जब ये गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो क्लियरेंस के बाद अपनी एक रफ्तार होती है, चूंकि सड़क खाली होती है, चाहे 1 वे हो 2 वे हो, वो एरिया खाली होता है। तो प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है अपने रफ्तार में, जो एक सामान्य गति सीमा है उस रफ्तार में पूरा फ्लीट आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही वो एक गली नुमा स्थान पर, जहाँ के जवानों के बीच में एक महिला खड़ी होती है, आप इस वीडियो में ध्यान से देखें तो वो महिला खड़ी होती है और एकाएक वो महिला जैसे ही गाड़ी प्रधानमंत्री को देखती है वो सामने आ जाती है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, महिला, ऐसा बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली, कि वो महिला घरेलू समस्याओं से और कुछ जिसमें शासकीय राजकीय कार्य होते हैं उसके कारण परेशान थी और प्रधानमंत्री से मिल करके अपनी समस्या का हल चाहती थी और यही उद्देश्य था। लेकिन अगर किसी नोटोरियस या षड्यंत्रकारी किसी भूमिका में ये महिला होती तो मैं इसलिए इसकी चर्चा करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी सुरक्षा में प्रधानमंत्री की चूक है। और पंजाब के बाद ये दूसरी ऐसी घटना है जिसमें सुरक्षा बलों के बीच से एक महिला का आना, प्रधानमंत्री की गाड़ी को उसने पहचाना। आप देखिए कि एक गाड़ी, 2 गाड़ियां पहले इसके निकलती हैं, उसके बाद उसने प्रधानमंत्री की गाड़ी को पहचाना, उसके सामने वो बिल्कुल आ गई और जब वो आ रही होती है तो वहां पर सुरक्षा बल के लोग, जवान जो है वो खड़े हुए होते हैं। निश्चित रूप से वो झारखंड पुलिस से या वहां के जो भी फोर्स रही होगी वो रहे होंगे। इसमें जिस तरीके से वो गाड़ी के सामने आती है और उसके बाद जिस तरीके से उसको हटाने में जो समय लगता है वो एक खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री इस तरह से मास में जाते हैं और अब चुनाव का दौर आ रहा है, ऐसे आएंगे। ये एक घटना जो है वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाली है, क्योंकि इस तरह का उसका आना और एकाएक जवानों के बीच से उसका गाड़ी के सामने कूद जाना, ये खतरा है। और इस खतरे में हालांकि प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरे नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री उस पर, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह से संज्ञान में लेते और कोई प्रतिक्रिया करते, लेकिन प्रधानमंत्री उतर नहीं सकते थे क्योंकि वो एक सुरक्षा घेरे में चल रहे थे और उसका एक प्रोटोकॉल होता है। अब इस पे अगर मान लीजिए ड्राइवर ने सबसे ज्यादा इसमें बहुत ही अच्छे से जो उसने अपने काम किया, स्मार्ट वर्क जिसको कहते हैं, उसने ब्रेक लगा दिया। अगर ब्रेक न लगाया होता ये महिला कुचल जाती तो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो जाता, सोशल मीडिया पे चलता। इन केस मान लीजिए इस महिला के इरादे गलत होते, बिल्कुल आप देखिए कि हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री के सामने ऐसी एक स्थिति बनी थी और हम लोगों ने क्या खोया आपको पता ही है। राजीव गांधी की मैं बात कर रहा हूँ। सेम इस तरह की जो ये घटना हुई है, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकी, महिला सामने आई, सुरक्षा बल उसको हटाए। अब उसके बाद इस पर क्या कार्रवाई हुई है तो नहीं है, महिला से पूछताछ की जा रही है, ये भी जानकारी मिल रही है, थाने भी ले जाया गया, लेकिन बताया यही जा रहा है कि महिला परेशान थी और पूछताछ के बाद उसे छोड़ा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड पुलिस में कम से कम उस थाना क्षेत्र के जितने भी पुलिस के लोग हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई होगी। हो सकता है कि रांची पुलिस के कोई वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ हो जाए कि भाई आखिर में तैयारी किस तरह से थी। और एक क्लियरेंस के बाद प्रधानमंत्री का कन्वॉय जब आगे बढ़ रहा था तो इस तरीके की सुरक्षा चूक जो है वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो एक फरियादी महिला थी और उसने सोचा होगा कि प्रधानमंत्री के सामने जब वो जाएगी तो उसकी समस्याओं का हल हो जाएगा, उस पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो गाड़ी के सामने आती है और सुरक्षा बलों के बीच से आती है और उसके बाद जितने
मतलब उस गति में कि उस महिला को हटाया गया, वो भी तरीका मुझे नहीं सही लगा। बिल्कुल। उसको तुरंत उठा करके और हट जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। तो ये सुरक्षा की चूक मानी जाएगी। यहाँ पर सर तारीफ हमें ड्राइवर की भी करनी चाहिए, निश्चित रूप जिस तरीके से गाड़ी तेज रफ्तार में थी, क्योंकि सारे के सारे क्लियरेंस के बाद मैंने यही बात तो कहा कि ड्राइवर ने बहुत स्मार्ट वर्क किया है। उसने एक स्मार्ट, जो एक सारथी होता है उस तरह की भूमिका उसने निभाई है। निश्चित रूप से बहुत कुछ बड़ा हादसा बच गया। अगर वो महिला भी कुछ ली जाती तो एक हादसा हो जाता और ये एक बड़ी खबर बनती, इस पर चर्चा होती। लेकिन ये सब कुछ बच गया। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो सुरक्षा के चूक के दायरे में आता है और इस पर विचार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अगर हम उनकी सुरक्षा को लेकर के बेहद संवेदनशील हैं तो ऐसा नहीं। और वो इससे भी झारखंड में कभी न, हालांकि वहां पर अब इस तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन नक्सली समस्या झारखंड में रही है। तो इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये चूक हुई है। बिल्कुल, तो ये चूक हुई है और ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और इस वीडियो की जो पूरी की पूरी कहानी है, किस तरीके से चूक है और पूरा का पूरा विश्लेषण एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर ने आपको दिया। तो आपको इसमें क्या लगता है, क्या ये सुरक्षा चूक है, क्या कुछ मतलब आपकी अपनी जो भी प्रतिक्रिया है इसमें, वो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।